जहाँ तक हमारी मालूमात है, इदारे फुलां जिस तरह का हवा खड़ा किया गया है, तो शायद यतीम खाने के इंतखाबात की तारीख का यह पहला मौका है कि 21 अफराद पर मुश्तमिल जो सिंडिकेट है उसके मुकाबले में 21 का सिंडिकेट आया है। यह पहला है मौका। हमारे आर्फनेज के आज तक 130 साल अदारे में अंगली उठा के बताएं कि कितने लायर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं? नहीं। कितने KAS ऑफिसर्स हैं, कितने IAS ऑफिसर्स बने हैं? ये बना ना, ये 130 साल अदारा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हम उठाकर बता नहीं सकते। सिर्फ चंद बच्चों को 2 डिजिट के अंदर ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, BCom पढ़ा रहे हैं, MBBS को भेजे हैं। ये नहीं, आपने क्या किया है, किसको ओहदों पर फाइज किया है, आला ओहदों पर नहीं। ये हमारी जिम्मेदारी थी। सब चीजों को देखते हुए एक अच्छे मजलिस मुंतज़िमा काम कर रहे, एक अच्छे साथियों को साथ लेकर के आगे बढ़ने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम आई हुई है। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कुरान के आयत के हवाले से, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। साथ दो लोग, हम कोई नहीं, हमें भी गलत करते हैं तो हमारा भी साथ देने की जरूरत नहीं है, हमारा भी साथ देने की जरूरत नहीं है। जहां के जाओ इदारे के अंदर, इदारे के बच्चों के अंदर, इदारे के जितनी भी वहां की परवरिश हो रही उनको जाकर छाक के इनकी बातों पर आ जाए कि आप तमाम की नुमाइंदगी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम मध्य मुकाबिल आई है। मौजूदा मजलिस मुंतज़िमा के हवाले से अगर देखें तो जो टीम आई है उसका निशान है लैपटॉप, जो यकीनन सिर्फ और सिर्फ तालीम को उजागर करने के लिए और मौजूदा बच्चों को असरे हाजिर की तालीम से जोड़ने का मंसूबा बनाते हुए हमने लैपटॉप का इंतखाब किया है। 21 अफराद की टीम है ये, तकरीबन 2000 मेंबरान, 21 अफराद का इंतखाब करना है। बेंगलोर का मशहूर मारूफ इदारा यतीम खाना अहले इस्लाम का इलेक्शन 26 फरवरी 2023 को होने जा रहा है, जिसमें 2 टीम्स इलेक्शन के मैदान में हैं। एक टीम जो पिछले 9 सालों से मुंतखब होकर यतीम खाने की जिम्मेदारी निभा रही थी, इस बार दूसरी टीम भी इलेक्शन के मैदान में है, जिसमें शहर के मशहूर और मारूफ चेहरे मौजूद हैं, जिसमें सियासी खिदमात, तालीमी खिदमात और मीडिया से ताल्लुक रखने वाले मौजूद हैं। आज दूसरी टीम की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई थी, जिसमें पुरानी टीम के ऊपर बहुत संगीन इल्जामात लगाए गए हैं। इनका कहना यह है कि पिछले 9 सालों से यतीमों का हक दबाया जा रहा है। चलिए जानते हैं मजीद तफसीलात। इब्राहिम नफीस, हाफिज मोहम्मद सईदुद्दीन, डॉक्टर R अब्दुल हमीद और दीगर लोगों की जुबानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में हदिया तशक्कुर पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने यतीमों की खिदमत के लिए और मिल्लत के एक सुलगते हुए मौजू पर हम लोगों को खिदमत का मौका फ़राहम किया है। इस मौके पर हमारे ज़िम्मेदारान हैं जो इस मरतबे इलेक्शन में हिस्सेदार रहेंगे, जिसमें सबसे पहले हाफिज़ सईदुद्दीन साहब हैं और मोहतरम डॉक्टर R अब्दुल हमीद साहब हैं और मोहतरम मुताहर सिराजी साहब है। और इसके अलावा ये टीम की क़ियादत के सिलसिले में मोहतरम खुसरो कुरैशी साहब की क़ियादत में काफ़िला चल रहा है, जिसमें सुलझे हुए कई अहबाब हैं, जिसमें मीर सैफुल्लाह नईम साहब हैं और मोहतरमा नाज़नीन बेगम साहिबा, प्रोफेसर नाज़नीन बेगम साहिबा हैं। और उसके अलावा मिल्लत के उन शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले और तालीमी इदारों से वाबस्ता अहबाब और फिर RBI या फ़ाइनेंशियल इशूज़ में जिनका एक अहम किरदार रहा है, ऐसे तजुर्बेकार शख्सियात का एक काफ़िला और मुअल्लिमात की शक्ल में बिलखुसूस तालीमी मामले को उजागर करने के लिए, निस्वानी जज्बात की तर्जुमानी के लिए मुख्तलिफ़ हवालों से हमारे पास 2-3 मंझी हुई ख़वातीन हैं, जिसमें प्रोफेसर नाज़नीन बेगम, मोहतरमा वहीदा बेगम साहिबा, सईदा बेगम साहिबा, ये भी तालीमी मैदान से वाबस्ता। बहरहाल इस सिलसिले में यह ज़िम्मेदारान की
टीम हमारे पास तश्कील दी गई है। सबसे पहले ये जो यतीम खाना अहले इस्लाम के नाम से तकरीबन 130 साल कबल बुज़ुर्गों ने एक इदारा कायम किया था। मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि यतीमों की फ़लाह व बहबूदी के लिए और बिलखुसूस तालीमी इशूज़ को हल करने के लिए तालीम व तरबियत को फ़ोकस करते हुए उन बुज़ुर्गों ने इस ऐसे इदारे को कायम किया था। जहाँ तक इदारों का मामला है, यहाँ के कई इश्यूज़ होते हैं, उनका ढंग होता है, एक सिस्टम होता है, इलेक्शन का एक निज़ाम होता है। तो इदारती इलेक्शन होते हैं और वहाँ जो शामिल हों उनका सबसे पहले जज्बा ये होना चाहिए कि खिदमत के जज्बे के तहत वो इदारों में शामिल हों। लेकिन देखा जा रहा है कि ऐसे इदारों में भी पूरी तरह सियासी इलेक्शन बना दिया जा रहा है, सियासी सतह के तरीक़े इख्तियार किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, सियासी हथकंडे जैसे इस्तेमाल किए जाते हैं वैसी चीज़ें ऐसे इदारों में भी थोपने की कोशिशें हो रही हैं। तो इस सिलसिले में मुस्तकिल बहुत गौर व खौज के बाद, हालांकि ये इरादा ये नहीं था कि सियासी सतह के ऐसे इलेक्शनों के साथ हम लोगों की शमूलियत हो, हम लोग कंट्रोल करना चाह रहे थे, लेकिन बादल ना खास्ता ऐसा माहौल बना दिया गया है कि ऐसे इदारती इलेक्शनों में भी हम लोगों को हिस्सेदार बनना पड़ा। अलगरज़ यतीम खाना अहले इस्लाम जहाँ की कारकर्दगी तालीमी कारकर्दगी के लिए बुज़ुर्गों ने कायम किया था, लेकिन देखा जा रहा है इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा रियल इस्टेट को फोकस किया जा रहा है। वहाँ हमने तामीरात का काम किया, वहाँ हमने फ़लाँ तरीक़े से इस तरह हमने माली इशूज़ को हल करने की कोशिश की, हमने इस तरह का कारनामा, ऐसे बातें मुस्तकिल हमारे सामने आ रही हैं। हालांकि अगर तालीमी जायज़ा लिया जाए, बच्चों की तरबियत के मामले में देखा जाए, बच्चों की तादाद को देखा जाए, तो 130 साल क़दीम इदारा जिसे बुज़ुर्गों ने कायम किया था, जहाँ की तादाद हज़ारों में होना चाहिए था। जैसा आज बिरादरान वतन के कई मठों में देखा जा सकता है, करोड़ों की हज़ारों की तादाद उन बच्चों की पहुँच रही है, लाखों में वो बच्चे पहुँच रही हैं, इसे तलबा की तादाद बढ़ रही है, तालीमी निज़ाम में सुधार आ रहा है। लेकिन देखा जा रहा है यतीम खाना अहले इस्लाम में सिर्फ़ और सिर्फ जो रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 370 तलबा व तालिबात का हमारे सामने नक्शा आ रहा है। तो 130 साल क़दीम इदारा, इसे फ़रोग़ देने की ज़रूरत थी। बताया जाता है हमने अखबारात में ऐलान कर दिया, हमने बता दिया, तो सिर्फ अखबारात में ऐलान कर देने से मसले का हल नहीं है। मसाजिद में ऐलान कर देना, क्या बेंगलुरु में या कर्नाटक में ऐसे नहीं हैं क्या, यतीम बच्चे नहीं हैं क्या जहाँ से हम लोग यतीम खाने से जोड़ सकते हैं? ऐसा मसाइल पर काबू पाया जाना चाहिए था। इंतहाई अफसोस के सिर्फ 370 तक इन तलबा की तादाद को महदूद कर दिया गया है। फिर उसके बाद इन दिनों आपने देखा होगा कि यतीम खाना अहले इस्लाम की एक बड़ी इमारत दारुस्सलाम बिल्डिंग के मुत्तसिल एक 20,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल एक अराज़ी पर तामीरात मुकम्मल हुए। अब वहाँ का जायज़ा लिया जाए तो 12 करोड़ रुपयों का बजट, और उसमें जहाँ तहरीर ली जाती है एमओ के हिसाब से कई ऐसे इल्ज़ामात हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 8 करोड़ रुपए इरफान रज़ाक साहब अदा करेंगे, बकिया रकम इदारे की तरफ से अदा होगी, इस तरह बताया जा रहा है। 4 करोड़ रुपयों की रकम बकिया, यहाँ जो हम लोगों को बताया गया है। 8 करोड़ रुपए अगर इरफान रज़ाक साहब दे दिए हैं तो सालाना रिपोर्ट में शामिल किया जाता है कि 10 करोड़ रुपए इदारे की जानिब से खर्च हुए। 12 करोड़ रुपयों का बजट था, 8 करोड़ रुपए इरफान रज़ाक साहब के शामिल हैं और 10 करोड़ रुपए इदारे के खर्च हो रहे हैं, तो बकिया रकम गई कहाँ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और फिर एक अनऑफिशियल, जहाँ तक हमारे मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक एक अनऑफिशियल एक रिपोर्ट जो एमओयू के तौर पर दोनों के माबैन हुई है, मौजूदा मजलिस मुंतज़िमा और इरफान रज़ाक साहब के दरमियान, कि जब तक 5 सालों तक ये रकम जो 8 करोड़ रुपए इरफान रज़ाक साहब दे रहे हैं, 75% रेंट की शक्ल में इरफान रज़ाक साहब को रकम जाएगी और फिर 25% वहाँ के मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल होगी। तो 5 साल तक इस तरह की रकम वहाँ अदा करने की बातें हो रही हैं। सवाल ये है कि इनके रिकॉर्ड के मुताबिक माहाना 50 लाख रुपए यतीम खाने को मौसूल हो रहे हैं रेंट की शक्ल में, किराए की शक्ल में 45 से 50 लाख रुपए। अगर उसका तखमीना देखा जाए तो सालाना तकरीबन 6 करोड़ रुपए इदारे को मौसूल हो रहे हैं। 2 साल का किराया भी अगर शामिल कर लेते हैं, दीगर एहतियात के अलावा दीगर जो रकम मौसूल हो रही है उससे हटकर
सिर्फ किराए की अगर बात करते हैं तो 2 साल की रकम को अगर हम लोग हिसाब डालें तो 6 करोड़ रुपए तकरीबन 12 करोड़ रुपए 2 साल की रकम यतीम खाने को मौसूल हो जाती है। तो जब मौजूद है रकम 12 करोड़ रुपयों की आपके पास, तो फिर इरफान रज़ाक साहब के पास से 8 करोड़ रुपये लेकर MOU की शक्ल में इस तरह जो बातें आगे बढ़ रही हैं, इसके क्या माने, क्यों हो रही हैं ये बातें? और मिल्लत के इन चीज़ों को जब उजागर किया जाता है तो सबसे पहले ये ठप्पा लगा दिया जाता है कि इदारे को बदनाम किया जा रहा है। तो ये आवाज़ उठाना भी जुर्म क्या? इस तरह की बातें, नंबर 1। दूसरा, यतीम खाने के अंदर एक ऐसी स्कूल जो तकरीबन 60-70 साल पुरानी स्कूल, उर्दू स्कूल, जहाँ के 19 एडेड असातिज़ा थे, हुकूमत से मंजूर शुदा असातिज़ा उनके पास से, आज के दौर में ये एक उस्ताद को लेना मुश्किल है एडेड टीचर्स के नाम पर। तो एडेड स्कूल के नाम पर जब हुकूमत से मंजूर हो रहे हैं 19 असातिज़ा, तो 19 असातिज़ा को दूसरी जगह, उसमें से कई असातिज़ा को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाता है लोअर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के नाम पर, और वहाँ के पूरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो बच्चे जो थे, उन तमाम को एक नई स्कूल के नाम से, नॉलेजवुड पब्लिक स्कूल के नाम से उन बच्चों को वहाँ ट्रांसफ़र कर लिया जाता है, प्राइवेट स्कूल। और उसमें भी अंदरूनी तौर पर कई बातें हैं सामने, जो धीरे धीरे इंशाल्लाह हम लोग आपके सामने लाएंगे। इलेक्शन से पहले ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह और मंजर पर आएंगी। तो एक उर्दू स्कूल जो बरसों पुरानी स्कूल थी, 60-70 साल पुरानी स्कूल थी, उस स्कूल को तकरीबन बंद कर दिया गया है। मिल्लत का बिल्कुल इस मामले को मिल्लत तक पहुंचाया भी नहीं गया, और जो इस सिलसिले में इक़दाम करने के लिए आगे बढ़े उनको मुख्तलिफ़ हवालों से परेशान करके मुख्तलिफ़ कानूनी मसाइल में उलझाने की कोशिशें हो रही हैं। इसके अलावा और भी कई बातें हैं जो कहीं ना कहीं शिकायतें पैदा कर रही हैं और शिकायतें पैदा हो रही हैं। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए हम लोगों का खाका ये है कि एक ऐसा मुनज़्ज़म ढांचा बनाया जाए जिसमें तजुर्बेकार मुअल्लिमात हों, और लेन देन के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह जिनका हाथ बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ़ आईना जिनका किरदार रहा हो, ऐसी किरदार के हामिल अफराद को ये टीम में शामिल किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने अफराद हमारे साथ हैं ये टीम में, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे के पूरे तमाम के तमाम तजुर्बेकार शख्सियात हमारे साथ हैं, मुख्तलिफ़ इदारों से वाबस्ता हैं और इनमेट्स हैं। वहाँ जो पढ़े हुए तलबा हैं उसमें हम लोगों ने 4 इनमेट्स को हमने नुमाइंदगी दी है उसमें, जिसमें एक फहरिस्त की शक्ल में, और हमारे एम्स एंड विज़न और मिशन के नाम पर इंशाल्लाह वो तफसीलात भी हमारे सामने आएंगी कि मंसूबे क्या हैं हमारे, मुस्तकबिल में हम लोग करना क्या चाहते हैं। इस सिलसिले में मैं तमाम से अदबन गुजारिश करूँगा कि बिलखुसूस ये यतीम खाना जो बिल्कुल आग का गोला समझना चाहिए, यतीमों का माल, यतीमों के सिलसिले में, यतीमों के इक़दामात के सिलसिले में, उन बच्चों को शायद जो बच्चे यतीमों की शक्ल में इदारे में मौजूद हैं, उन बच्चों को ये भी नहीं मालूम है कि हमारे ज़िम्मेदारों में से कौन कौन हैं। कम से कम उनके हाथों, उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा जाता, उनसे अपनी हमदर्दी का इजहार किया जाता, ऐसी बातों का भी फुक़दान है। तो उन बच्चों को ये एहसास होने ना पाए कि हम लोग यतीम हैं। इस तरह की कोशिशें करने के लिए मुस्तकिल एक टीम बनी है, जिसमें मोहतरम खुसरू कुरैशी साहब की सदारत में मीर सैफुल्लाह नईम साहब हमारे साथ हैं, और डॉक्टर आर अब्दुल हमीद साहब हैं, अफसर अली ख़ान हैं, हाफिज़ सईदुद्दीन साहब हैं, यसी इम्तियाज़ साहब हैं जो निस्वान के सेक्रेटरी हैं, जो शिवाजी नगर का एक मारूफ इदारा है निस्वान, उस इदारे के सेक्रेटरी के तौर पर जिनके खिदमत जारी हैं वो हमारे साथ हैं। और वहाँ के एक सीनमेट हैं मोहतरम अमीर जान साहब, और फिर मिली इदारों में बड़ी दिलचस्पी रखने वाले मोहतरम मोहम्मद हुसैन साहब हैं, और मोहम्मद इम्तियाज़ साहब हैं जो RBI से रिटायर्ड हुए हैं, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से, और मोहम्मद कबीर अहमद साहब हैं जो अच्छा खासा तजुर्बा रखने वाले, सियासी हवाले से भी और समाजी हवाले से भी, वो शख्सियत भी हमारे साथ हैं। और टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट के अहम ज़िम्मेदारों में से मोहतरम खलील साहब भी हमारे साथ हैं। और नौजवान चेहरों को हमने नुमाइंदगी देने की कोशिश की है, जिसमें वसीउल्लाह नामी एक नौजवान चेहरा जो तकरीबन 30-32 साल के नौजवान होंगे, और फिर नवाजुल्लाह नाम के एक नौजवान को भी हमने नुमाइंदगी देने की, इसलिए कि इन बुज़ुर्गों के ज़ेरे साया रहकर ऐसे नौजवान आगे बढ़ें और मुस्तकबिल में वो अपना निज़ाम संभालें।
ये तमाम चीज़ों को संभालने के लिए ऐसे चेहरे सामने आए। और फिर मोहतरम के निसार अहमद साहब जो तोकल मस्तान के सदर हैं दरगाह के, वो भी हमारी टीम में शामिल हैं। और मोहतरम समीउल्लाह साहब जो इस ताज प्रिंटर्स, जो शहर का एक बड़ा प्रिंटर्स की दुनिया में एक बड़ा नाम रखने वाला इदारा, वो उसके बानी मोहतरम उसके प्रॉपरेटर मोहतरम समीउल्लाह साहब हैं। और इससे कबल अलमीन से वाबस्ता और रोज़नामा सालार से वाबस्ता शख्सियत मोहतरम जे शफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। और इलेक्ट्रिकल एसोसिएशन के सदर मोहतरम सैयद समीउल्लाह भी साहब भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा 3 ख़वातीन की हमने नुमाइंदगी देते हुए कोशिश यही है, हमारा मकसद यहाँ कंटेस्ट करने का सिर्फ़ और सिर्फ ये कि इदारे में जिस तरह की कमियाँ हैं उन कमियों को दूर करें और तरक्की के मनाजिल तय करते हुए वाकई मिल्लत को फ़ायदा पहुँचे, यही एक खाका लेते हुए इस काफ़िले को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो जो आपके मद्दे मुकाबिल है वो उस ग्रुप में जो है जो बरसर इक़्तिदार है, तो उसे कई तंजीमों की, कई इदारों की तायीद हासिल है, ये बात सुनने में आई है। कई इदारों की मतलब जो भी इदारे हैं या फिर क्योंकि जो बैकग्राउंड वो लोग रखते हैं, तो जहाँ तक हमारी मालूमात है, रखते हैं। इस सिलसिले में जहाँ तक हमारी मालूमात हैं, इदारे फ़लाँ जिस तरह का हवा खड़ा किया गया है, ग्राउंड लेवल पर अगर देखें तो शायद यतीम खाने के इंतखाबात की तारीख़ का यह पहला मौका है कि 21 अफराद पर मुश्तमिल जो सिंडिकेट है उसके मुकाबले में 21 का सिंडिकेट आया है। ये पहला है मौका एक तारीख में। और दूसरा, इसमें भी जैसा मैं बताया कि सियासी हथकंडे इस्तेमाल किए गए, कई मेंबरान को विड्रॉल करने पर मजबूर किया गया। जब मेंबरान की तादाद कम हो जाती है तो फिर ये अपने आप को शहंशाह बादशाहगर साबित करते हुए इलेक्शन में हमें जीत कर आए, इस तरह का ढंडोरा पीटा जाता है। इसलिए कि मद्दे मुकाबिल कोई होता नहीं तो जो अंधों में काना राजा का मामला होता है। इस मरतबे 21 के मुकाबले में 21 हुआ है। दूसरा सवाल ये है आपका कि कई तंजीमें उसमें तायीद में हैं, तो सिवाय ये है कि जो अहबाब हैं, अखबारात में जिन चीज़ों को आश्कारा किया गया, अखबारात के हवाले से जो बातें सामने आई हैं, वो सिर्फ एक इदारा है अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन के हवाले से मोहतरम मसूद अब्दुल कादिर साहब का तायीदनामा आया है। तो जहाँ तक मैं मसूद साहब को जानता हूँ, उनको देखकर कई चेहरे ऐसे हैं जो समाजी मैदान में उतरे हैं। मोहतरम मसूद साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बिल्कुल हमारे दिलों में उनकी कदर है। लेकिन इंतहाई अफसोस का पहलू कि ऐसी सुलझी हुई, ऐसी मंजी हुई शख्सियत, चूँकि ये इंतखाब है, इलेक्शन है, ये आप इंडिविजुअल तायीद करें, तनकीद करें, जो कुछ है वो आपका मसला। अगर इंडिविजुअल मसूद अब्दुल कादिर साहब अपने नाम के साथ कोई तायीदी ख़त जारी करते तो एतराज़ का मरहला नहीं था। अंजुमन खुद्दामुल मुस्लिमीन शहर का वो मायानाज़ इदारा है जो कई बरसों से मिल्लत की खिदमत में लगा हुआ है। तो हमें अफसोस है कि मोहतरम मसूद अब्दुल कादिर साहब ने खुद्दामुल मुस्लिमीन का हवाला देते हुए किसी एक आदमी, एक सिंडिकेट की तायीद में उतरे हैं। हालांकि गलत तरीक़ा है। मसूद अब्दुल कादिर साहब का मकाम ये था कि वो किसी सिंडिकेट की तायीद किए बगैर लोगों से अपील करते कि लोग जितने भी मेंबरान हैं वो तमाम के तमाम वोट का इस्तेमाल करें, अच्छी टीम को सामने लाएं, इस तरह का पैगाम दिया जाना चाहिए। तो मोहतरम मसूद अब्दुल कादिर साहब की जानिब से इंतहाई अफसोस कि उन्होंने वो पहलू इख्तियार किया। हालांकि कई ज़िम्मेदार अहबाब उनसे मुलाकात करके इस मामले पर तबादला ख्याल भी किए थे। पहली मरतबा तबादला ख्याल हुआ और उन्होंने इस सिलसिले में कई चीज़ों का मामला भी सामने लाया। फिर देखा जा रहा है कि दूसरी मरतबे उनकी तरफ से तायीद आई है। इंतहाई अफसोसनाक पहलू है ये। मसूद अब्दुल कादिर साहब से आप पूछें कि इस मामले में उन्होंने किस बुनियाद पर तायीद की, हालांकि तमाम मामलात मसूद साहब के सामने भी हैं। इस मौके पर मैं तमाम वोटर्स हजरात से, हमारे जनरल बॉडी अरकान से, जो यकीनन एक सुप्रीम बॉडी है, मैं यकीनन उनके कदर करते हुए तमाम की खिदमत में सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप तमाम की नुमाइंदगी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम मद्दे मुकाबिल आई है। मौजूदा मजलिस मुंतजिमा के हवाले से अगर देखें तो जो टीम आई है उसका निशान है लैपटॉप, जो यकीनन सिर्फ़ और सिर्फ तालीम को उजागर करने के लिए और मौजूदा बच्चों को असरे हाजिर की तालीम से जोड़ने का मंसूबा बनाते हुए हमने लैपटॉप का इंतखाब किया है। 21 अफराद की टीम है ये, तकरीबन 2000 मेंबरान, 21 अफराद का इंतखाब करना है, 21 की टीम का इंतखाब करना है, वो मजलिस मुंतजिमा कहलाई जाती है। मैं तमाम वोटर हजरात से अदबन गुजारिश करूँगा
कि 21 अफराद की जो टीम हमारी लैपटॉप के निशान पर सिंडिकेट की शक्ल में आपके सामने है, तमाम मंझे हुए हैं, सुलझे हुई टीम हमारे साथ है। आप तमाम से गुजारिश है कि बराह करम 26 तारीख को इतवार के दिन फरवरी के इसी महीने मतलब अगली इतवार को जो इलेक्शन होने वाला है यतीम खाना अहले इस्लाम का, उसमें ये 21 अफराद को आपका गिरां कदर वोट हमें इनायत करें ताकि जो मंसूबे आपके सामने आए हैं उन मंसूबों को अमली जामा पहनाया जा सके। रियासत कर्नाटक के अंदर कई मारूफ इदारे मौजूद हैं, मुसलमानों के इदारे। उसमें एक नुमाया नाम जो है यतीम खाना अहले इस्लाम जो है एक नुमाया इदारा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह 130 साल हो गए इसको कायम किए बुज़ुर्गान दीन ने। सिर्फ़ इसका मकसद ये था कि यहाँ पर जो है मुस्लिम यतीम बच्चों की परवरिश हो, उनकी तालीम का इंतज़ाम हो, उनकी तरबियत का इंतज़ाम हो। इस ख़याल से यह इदारा कायम किया गया और दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए बुज़ुर्गान दीन ने एक बड़ी जगह इसके लिए वक्फ़ कर रखी है। जैसे दारुस्सलाम शिफा हॉस्पिटल की जगह है, हसनात कॉलेज है, बाजू जो है ख़ुद यतीम बच्चों को पलने के लिए एक बड़ी जगह है, वसी जगह है। आहिस्ता आहिस्ता फिर उसके बाद दूसरे लोग जो जब वहाँ पर आए, बड़ी बड़ी इमारतें वहाँ तामीर की। 2000 बच्चों तक की तालीम वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बआसानी दी जा सकती है तमाम सहूलतों के साथ। लेकिन आपने सुना हमारे इब्राहिम नफ़ीस साहब से कि वहाँ सिर्फ 370 बच्चे अब इस वक्त मौजूद हैं। इमारतें जब कम थी तो बच्चों की तादाद ज़्यादा थी, जब इमारतें बन गई हैं तो बच्चों की तादाद कम कर दिया गया है। और जो है आप देख सकते हैं कि उनकी सोच लोगों की अक्सर मालदार उसमें जो है वोटिंग के ज़रिए वहाँ जाते हैं और बड़ी सोच के साथ जाते हैं कि उसको सिर्फ मालदार बनाया जाए। बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो कम है, ख़ासकर दीनी तालीम में जो है बिल्कुल वहाँ के बच्चे, बाहर के जो बच्चे पढ़ रहे हैं मकातिब के अंदर जाकर, उन बच्चों की बनिस्बत वहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो है दीनी तालीम में बहुत कमज़ोर समझे जाते हैं, कमज़ोर हैं, देख सकते हैं आप। तो हमने सोचा कि नहीं, बच्चों को जो है तालीम, इसके लिए लैपटॉप का हमने ये सोचा है कि लैपटॉप के ज़रिए से हम उनको दुनियावी तालीम भी देंगे, दीनी तालीम में भी आगे बढ़ाएंगे, तादाद की शक्ल में भी उनको जो है आगे बढ़ाने के हम लोग जो है अब जो टीम आने वाली है वो कोशिश करेगी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी एतबार से, तादाद के एतबार से, हर तरह से उसको तरक्की दिया जाए। सिर्फ माल या पैसा जमाना या इमारतें बनाना मकसद नहीं, बल्कि इमारतों के साथ साथ तालीम, तरबियत, तादाद की तरफ भी ख़ास इंशाअल्लाह तवज्जो दी जाएगी इंशाअल्लाह। माशरे में यतीम खाना अहले इस्लाम की पहचान क्या है? 130 साल 1892 में शुरू हुआ यह इदारा बाइसे फ़ख्र बुज़ुर्गों ने बच्चों की, यतीम बच्चों की तालीम की खातिर, उनकी परवरिश की खातिर, उनको एक अच्छे शहरी बनाने की खातिर, एक उसके अगराज़ और मकासद की खातिर तय किया गया था। 130 साल से नशीब व फराज की मंजिलें तय करता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा वसाइल की हद तक कामयाब हुआ है, वसाइल की हद तक। उन लोगों को मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा जिन्होंने ज़ाती मफाद के बिना खुलूस नीयत के साथ इसके डेवलपमेंट में हिस्सा लिया है, उनके वक्त की कुर्बानी दी है, दिन रात उसमें लगे रहे हैं, उनके लिए मैं दिली मुबारकबाद दूँगा। लेकिन अफसोस, बड़े अफसोस की बात है कि इस इदारे के बाद जो गैर कौमों ने इदारा, जैसे BGS स्वामी का इदारा है, तुमकुर के स्वामी का इदारा है, वहाँ उनकी पहचान क्या है माशरे में? उनकी पहचान हज़ारों की तादाद में MBBS डॉक्टर, हज़ारों की तादाद में लायर्स, हज़ारों की तादाद में इंजीनियर्स और IAS KAS ऑफिसर्स बने हैं। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे वहाँ मुफ्त खाना खा रहे हैं। वो बच्चों की तो ग़िज़ाइयत का निज़ाम हो रहा है, कपड़ों का निज़ाम हो रहा है, रहन सहन का निज़ाम हो रहा है। और यहाँ BGS स्वामी के पास जो 50-60 साल का इदारा है, वहाँ अंधे बच्चों का भी वहाँ पे एक ब्रेल का इंतज़ाम हुआ है। जाके चंदपटना और रामनगर के दरमियान हम देख सकते हैं कि वहाँ भी वो इदारे में तकरीबन हमारे मुसलमानों के 16, 17, 18 साल की बच्चियाँ, शमसुन्निसा, खैरुन्निसा, बदरुन्निसा, ऐसे बच्चियाँ वहाँ पर, अंधे बच्चे वहाँ पर 18-19 बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं।
जब मेट्रो का हुआ तो मकबूल साहब जिंदा थे, तो मैंने झगड़ा किया था उनसे कि 1-2 करोड़ रुपए का एक बेहतरीन माजूर तबके का अंधों का एक ये करो, ज़मीनों को ख़रीद कर ज़मीन लेकर ऐसा करना को 1-2, हमारा सारी रियासत में एक अदारा नहीं है जहाँ माजूर बच्चे अंधे बच्चे हमारी तालीम पा सकें। हमारे बच्चियाँ जो नाजुक उम्र में जाके गैरों के पास भजन गाते बैठे हैं, यह हमारे लिए शर्म का मकाम है। हमारे इतने वसाइल होने के बावजूद, हमारे सालाना 6-6 करोड़ रुपए आमदनी होने के बावजूद सिर्फ 370 बच्चे, क्या 120 बेंगलुरु में स्लम्स नहीं? इनको इंतज़ार करते बैठेंगे कि उनको क्या, जब पढ़े लिखे लोगों को ही मालूम नहीं कि आर्फनेज कहाँ है डिकनसन रोड में, दानिश्वरों को मालूम नहीं है कि आर्फनेज कहाँ है, तो स्लम के बेवायां को क्या मालूम होगा कि यहाँ का कौन से बच्चे की तालीम कहाँ होती है? प्रैक्टिकली इंतज़ामिया फेल्यूर है। इनकी ज़रूरत इस बात की थी कि प्रैक्टिकली स्लम्स को जाते कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं, कितने गैरेजों को जा रहे हैं, कितने फ़ीसों ना बनने की वजह से होटलों में काम कर रहे हैं, कितने बेवायां परेशान हैं, उनकी निशानदही करते। एक स्लम से अगर 10-10 बच्चे 20-20 बच्चे भी इन्होंने अडाप्ट करके लेकर आते तो 1000 या 2000 की, जैसा मौलाना कह रहे थे 2000 की तादाद का वहाँ पर मौका है, तो बाकायदा 2000 बच्चे आराम से वहाँ पर तालीम। ये कौम की समाजी, इक़्तिसादी और तालीमी हालत को अगर वाकई मदद करना है तो ये काम होना था, ये काम बिल्कुल नहीं हुआ। इसी दर्द के साथ मैंने एक कदम रखा है कि 370 को 3700 में तब्दील करें, अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो। यहाँ पर बहुत साजिशें भी हो रही हैं। ये वोटर लिस्ट है, 1900 790 पर एक 130 साल अदारे की शमूलियत, कौम की दानिश्वरों की शमूलियत सिर्फ 1751। शर्म की बात है, बिल्कुल शर्म की, अफसोस की बात है। जबकि गैरों के अदारे में जाएँ, वक्कलिगा संघा को जाएँ, DSS को जाएँ, लिंगायत संघा को जाएँ, 10,000 15,000 उनकी लिस्ट बनी है। और अब ये इलेक्शन को जा रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी थी इसके अंदर 130 साल से कितने फौत हुए हैं उनको एक्सपायर करके ख़त्म करना था, नहीं किया गया। मेरे पिन कोड 32 में मैं हूँ, वहाँ महमूद आलम कासिमी हमारे मौलाना का इंतकाल हुआ है, इसमें ऐसे ही है। एक आदमी के 3 नाम हैं यहाँ पे। अखरबा परवरी, ग्रुप बंदी, ये बिल्कुल कौम के लिए नुकसानदा है। कोई मेंबर बने फिर उनके रिश्तेदारों को बनाए, कोई मेंबर बने उनके मातिहत कामज़ोर काम करने वालों को बनाए, दूसरों को इत्तला तक नहीं। अगर हमारा जीतना, आना और इक़्तिदार में होना ये ज़रूरी नहीं है, कौम को ये बात की इत्तला होनी चाहिए कि कौम की शमूलियत इसमें ना है, ना इसके अंदर अखरबा परवरी है, जो इंतज़ामिया के मेंबर हैं उनके रिश्तेदारों की लिस्ट है, जो उनके मातिहत काम करने वालों की लिस्ट है। अगर कौम की शमूलियत नहीं है, कौम के दानिश्वरान और पढ़े लिखे नौजवान हर अदारे में शुमूल होना, ये जो लिस्ट बनी है इसमें एक्सपायर होने वालों का नाम नहीं, डबल नाम नहीं, और इसके अंदर ना फ़ोटो है ना फ़ोन नंबर है। हम किसको कांटेक्ट करें? और वहाँ पे जो वो वोट डालने आएगा तो कोई भी बनाकर आएगा और कोई भी डाल कर जाएगा। ये साजिश नहीं तो और क्या है? तो बड़े बड़े अदारों में पाक और साफ और शफाफ का बहाना बनाकर हम पाक एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो पाक एडमिनिस्ट्रेशन ये लिस्ट से बिल्कुल फेल्यूर है। इस बात की होनी चाहिए। 3 से 5 साल बच्चे आज तक हर यतीम खाने में मंगलोर में, चूँकि मैं रियासती अखिलती कमीशन का रुकन होने के नाते इन 30 ज़िलों में 3 मरतबा मैं दौरा कर चुका हूँ। मानसा के, उड़पी के, मैंगलोर के यतीम खाने मैं देख चुका हूँ। वहाँ पर हर यतीम खाने से मुत्तसिल 3 से 5 साल बच्चों की एक प्री स्कूल, LKG UKG की स्कूल है। अगर कोई अडाप्शन लेकर जाता है घर में ख़ानदानी तौर पर तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको जाने का मौका है, अगर नहीं है तो उसको यतीम खाने में उसकी खुशामदीद किया जाता है। ऐसे बच्चों को एक माहौल देना है, माओं का उनको ग़िज़ाइयत का इंतज़ाम करना है। वो बच्चे कहाँ से लाना है? तुम्हें प्री स्कूल भी LKG UKG ओपन करो, खुद ब खुद आ जाएंगे, फ्री पढ़ा रहेंगे। तब उसमें देखेंगे बिल्कुल गरीब अबतर हालत बेवा के बच्चे हैं तो उसको अडाप्ट करो, यतीम खाने में खुशामदीद करो। 370 का जो ये है, ये बिल्कुल मैं इल्ज़ाम तराशियों में जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरा दर्द यह है कि कौम की शमूलियत अदारों में नहीं है। सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन उन्हीं का एक ग्रुप,
और ये भी देखने में आ रहा है कि सेंट्रल मुस्लिम एसोसिएशन भी वही लोग, गुलिस्तान में भी वही लोग, और मदरसा में भी, आर्फनेज में भी वही लोग। क्या कौम की ठेकेदारी और अजारादारी है इनकी? क्या कोई और होनहार नौजवानों को मौका फराहम करने का मौका नहीं है? ये बिल्कुल गलत है। मैं कौम से अदबन गुजारिश करता हूँ कि अदारों के अंदर शमूलियत हासिल करें, नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान शमूलियत हासिल करें, दानिशवरान घर पर ना बैठें। जब तक आप लोग इदारों के अंदर घुसकर काम करने का एक मंसूबा खुलूस से, नीयत के साथ आप ठान ना लेंगे, हमारी कौम का कोई भला नहीं होगा। इख्तिसादी तालीम की, इख्तिसादी हो, समाजी हो या तालीमी हो हालत। अब वहाँ पर हम गैर कौमों के इदारों में देखते हैं कि डॉक्टर्स इतने हैं, इंजीनियर्स इतने हैं, लायर्स इतने हैं। अब हमारे आर्फनेज के आज तक 130 साल अदारे में अंगली उठा के बताएं कि कितने लायर्स हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं? नहीं है। कितने KAS ऑफिसर्स हैं, कितने IAS ऑफिसर्स बने हैं? ये बना ना, ये 130 साल अदारा। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हम उठाकर बता नहीं सकते। सिर्फ चंद बच्चों को 2 डिजिट के अंदर ये पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं, BCom पढ़ा रहे हैं, MBBS को भेजे हैं। ये नहीं, आपने क्या किया है, किसको ओहदों पर फाइज किया है, आला ओहदों पर नहीं। यह हमारी जिम्मेदारी थी। गैरों की पहचान वही है, हमारी अपनों की। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से बोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। इसका मुख्तसर मफ़हूम यह है कि हर उस शख्स का साथ दो जो नेकी का काम करते हैं, नेकी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ताआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। ना साथ दो उन लोगों का जो गैर गलत कामों में हिस्सा लेते हैं। कुरान का ये मफ़हूम है। अल्हम्दुलिल्लाह 2013-14 में, 2013 के आखिर में एक नई मजलिस मुंतज़मा का इंतखाब हुआ, जो उससे पहले 2010 से 2013 के अवाखिर तक वक्फ बोर्ड के अंडर ये इदारा रहा। इन कोशिशों में 2013 के आखिर में जो कमेटी बनी, इन कोशिशों में मेरा फ़ाल किरदार रहा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके सरपरस्त एम सिराजुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह रहे, और उसके लीडर बहैसियत सेक्रेटरी सैयद शफ़ीर रहमान साहब उसके सेक्रेटरी बने और बागडोर संभाले। 3 साल इदारा अल्हम्दुलिल्लाह जो गलतों की राह में इदारा बोले तो इदारे के बच्चे, इदारे का जो वहाँ के अंदरूनी हालत बिल्कुल खस्ता थी, बिल्कुल नागवार थी, बिल्कुल उनकी देखभाल में कमियों पेश हो रही थी। तो इसको सुधारते हुए 3 साल के खिदमत में बहुत सारे इक़दाम अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की सरपरस्ती में किए गए। मसलन बच्चों की तालीम और तरबियत बिल्कुल मफकूद थी, खाने पीने का निज़ाम बिल्कुल नाकारा था, यहाँ तक कि कपड़े पहनने के वास्ते उनका इंतज़ाम बिल्कुल सही नहीं था। तो ये 3 साल इसमें जो है बच्चों की परवरिश, खाना पीना, तालीम। मैं अफसोस के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि उससे पहले जो भी खिदमत कर रहे हैं वो खिदमत में बच्चों की तालीम पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। जब हमने उस तालीम की तरफ तवज्जो देने की कोशिश करी तो बच्चे बोल रहे कि हम पढ़ के क्या कर रहे हैं। SLC का इम्तिहान का मौका करीब था, तो बच्चों से हमने पूछा कि SLC के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं क्या, SLC में क्या हिसाब से तुम रिज़ल्ट लाएंगे, हम पढ़ के क्या करेंगे, SLC का रिज़ल्ट ला के हम क्या करेंगे। ये लड़कियों का, लड़कों का क्या हजरत, तुम्हारा नाम कमाने के वास्ते हमें रिज़ल्ट अच्छा लाना, तुम्हारा नाम शहर में मशहूर हो इसके लिए हम अच्छा पढ़ना। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। पूछा बच्चों से, बोले बच्चे कि हमको SLC तक यहाँ पढ़ाया जाता है, फिर SLC के बाद हमको यहाँ से भगा दिया जाता है। जुमले उनके, मेरे नहीं, भगा दिया जाता है। क्यों भी, उतनी हमारी ज़िंदगी यहाँ। इसलिए हमारा एक यह है कि जब तक हम इदारे में रहें
खाए पिए खुश रहें। फिर उसके बाद जो हमारी ज़िंदगी है, क्या हमारे जो सरपरस्त रहते हैं कि मामू के, खाला की, चिचा की, चिचानी की, जो भी यतीम बच्चे, किसी का बाप नहीं तो किसी की माँ नहीं, अब दूसरों के हवाले रहते हैं। वो बच्चियों को किसी ऑटो ड्राइवर से या गाड़ी ढकलने वाले से शादी करके दे दी जाती है, उसके लिए एक मुख्तसर फंड इदारे से दे दिया जाता है। लड़कों को वो भी नहीं, बाहर भेज के छोड़ देते। तो उनका सवाल था, उनका ये सवाल था, हम बाहर जाने के बाद पंचर की दुकान में जाना, नहीं तो किसी एक ठेलेदार के साथ हमारा ज़िंदगी बसर करना, इस्लाम न पढ़ने की ख्वाहिश नहीं। खैर उन बच्चों को है ना समझाया गया, उनका आला तालीम का निज़ाम बनाया गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आला तालीम का सिलसिला शुरू हुआ। आपको जानकर यह हैरत होगी कि सिर्फ 3 महीने के अंदर SSLC का रिज़ल्ट 100% रहा, जो यतीम खाने की तारीख़ में पहली मरतबा रहा, 100% उसका रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से साल? 2014 में। फिर उसके बाद 14 में अच्छा रिज़ल्ट रहा, 15 में अच्छा रिज़ल्ट रहा, 16 में अच्छा रिज़ल्ट रहा। 2017 से फिर वो मामूल के मुताबिक उसकी ज़वाल शुरू हो गया उसका। ये अफसोस की बात है। और यहाँ डंडोरा क्या पीटा जा रहा है, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। पब्लिक को क्या मालूम, आवाम को क्या मालूम, इदारे के खैर खाहों को क्या मालूम, सिर्फ उनकी बातों पर आकर ये कर रहे हैं। इस सिलसिले को कई बार मैंने सेक्रेटरी साहब से मुलाकात की, इंतज़ामिया से भी मुलाकात किया, और बार बार उनके निशानदेही भी करते रहे। तो मुझे खुद उन्होंने बताते कि ये नहीं, हमारा जो मिशन है बहुत अच्छा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? मुख्तसर ये सब देखते हुए 1 जनवरी के सालार के अखबार में 57 सफ़हात पर मुश्तमिल एक दस्तावेज़ी केस में 22 नुकात पर उनसे सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने 15 जनवरी को सिर्फ 4 अधूरे जवाब देते, आधा इकरार आधा इनकार। उसमें इल्ज़ामात भी लगाते हैं सवाल करने वालों से। अखबार में जो ये शाये किए गए उनको है ना गैर गलत इल्ज़ामात लगाकर उनको बदनाम करने की साजिश की गई। उसके लिए ये इसमें जो है सवालात जब इदारे में मालूमात करने के बाद पूछते हैं तो ये कॉन्फिडेंशियल जवाबात हमें देते नहीं, प्योरली कॉन्फिडेंशियल। क्या भी इदारे में जाकर कोई एक मेंबर, एक रुकन, एक मजलिस आमिला का एक मेंबर जाकर सवाल करता है, शहर का जिम्मेदार जाकर सवाल करता है, तो उसे जवाब दिया जाता है कि प्योरली कॉन्फिडेंशियल। और एक सवाल के ऊपर जवाब देते हैं कि इन बिटवीन वक्फ बोर्ड एंड मुस्लिम ऑर्फनेज, इन बिटवीन यतीम खाना और वक्फ बोर्ड के तहत है ये इसे भी हमें बता नहीं सकते। ये हमारे पास 55-57 सफ़हात का एक पूरा एक खाका है, ये इसके ऊपर आप चाहे तो इस पर ये भी कर सकते हैं। उसके बाद जो इल्ज़ामात का 15 जनवरी को ये कर रहे हैं, मैंने सालार ही में यतीम खाना अहले इस्लाम के मजलिस मुंतज़िमा का गुमराह कुन वज़ाहती बयान, मजलिस मुंतज़िमा से पुरखुलूस गुजारिश हक़ाइक़ पर मबनी 7 दिन के अंदर वज़ाहती बयान दे, मेरे नाम के साथ हाफिज़ मोहम्मद शहीदुद्दीन। आज तक इसका जवाब मौसूल नहीं हुआ। बहरहाल ये क़ानूनी तौर पर, गैर क़ानूनी तौर पर इन्होंने जो छा रखा है इदारे को, ये एक साजिश रची जा रही है। और नॉलेज और पब्लिक स्कूल के नाम से उन्होंने जो स्कूल कायम किए हुए हैं, तालीम नहीं है, यकीनन उन्होंने आवाम के सामने बता रहे हैं कि इसमें ऐसा हो रहा है, इसमें वैसा हो रहा है, हमने एक CBSE के तौर पर एक स्कूल कायम किया हुआ है। अफसोस इस बात के नॉन टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर उन्होंने स्कूल को कायम किया है। हम सब जानते हैं एक ही इमारत में 2 स्कूल का परमिशन मिलता नहीं, लेकिन इनको परमिशन मिला हुआ है। और उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या पेश करते हैं, 30 साल अग्रीमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट को 30 साल का अग्रीमेंट पेश करते हैं ना। वक्फ बोर्ड साहब ने मालूम क्या तो हमने वक्फ बोर्ड वाले बता रहे कि हमने इसके अग्रीमेंट नहीं दिया।
और वैसा भी देना है तो गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन में ना गवर्नमेंट को जाना और गवर्नमेंट से ही मंजूर हो के आना, ऐसा कोई इकदाम हो के नहीं है। फिर इन एजुकेशन डिपार्टमेंट को 30 साल का अग्रीमेंट कहाँ से दिए? ये पुराने स्कूल को ख़त्म करते हुए एक नई स्कूल कायम करना ला माने, जबकि वही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह 100% नतीजा लाए हुए, वही टीचर 100% का नतीजा दे रहे हैं, तो ये स्कूल को ख़त्म करने की क्या ज़रूरत थी? अब इन लोगों को हमें निशानदेही करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो ये गलत इल्ज़ामात हमारे ऊपर आयद कर देते हैं। बहरहाल ये सब चीज़ों को देखते हुए एक अच्छी मजलिस मुंतज़िमा काम कर रहे, एक अच्छे साथियों को साथ लेकर के आगे बढ़ने के वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह एक टीम आई हुई है। मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कुरान के आयत के हवाले से, तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। साथ दो लोगों का, हम कोई नहीं, हमें भी गलत करते हैं तो हमारा भी साथ देने की ज़रूरत नहीं है, हमारा भी साथ देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ के जाको इदारे के अंदर, इदारे के बच्चों के अंदर, इदारे के जितने भी वहाँ की परवरिश हो रही उनको जाकर छाई के इनकी बातों पर न जाए, इनकी बातों पर न जाए। बहरहाल इस पर है ना मैं बात को ख़त्म करता हूँ कि अल्लाह ताला के इस फरमान को सबके सब सुने, आपके चैनल के थ्रू, आपके प्रेस मीडिया के थ्रू, आपके इलेक्ट्रिक मीडिया के थ्रू ताउन करें उन लोगों का जो सही काम करते हैं, और परहेज़ करें उन लोगों से जो गलती पर अपना इक़दाम उठाते हैं।